नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास का अध्ययन करेंगे। हिंदी में कहानी है वो हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना गया। बंगला में इसे गल्प कहा जाता है। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की जो यात्रा है वो बंगला के माध्यम से प्रारंभ की। मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का जन्म हुआ और कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। इसी कारण से प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। कहानी की परिभाषा अमेरिका के कवि, आलोचक और कथाकार एडगर एलन पो के अनुसार कहानी की परिभाषा इस प्रकार है। कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर संभावित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसे उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त कुछ और न हो और जो अपने आप में पूर्ण हो। हिंदी कहानी को सर्वश्रेष्ठ रूप देने वाले प्रेमचंद ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार से लिखी है कि कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात पर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता है। हिंदी के लेखकों में प्रेमचंद पहले व्यक्ति है जिन्होंने अपने 3 लेखों में कहानी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। कहानी प्रेमचंद ने लिखा है, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा वृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है। वह ऐसा रमणीय उदाहरण नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल, बेल बूटे सजे हुए, बल्कि वह गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। कहानी की और भी परिभाषाएं उद्धृत की जा सकती है, पर किसी भी साहित्यिक विधा को वैज्ञानिक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि साहित्य में विज्ञान की सुनिश्चितता नहीं होती है। इसलिए उसकी जो भी परिभाषा दी जाएगी वह अधूरी होगी। अब प्रश्न उठता है, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम कहानी के बारे में जो विद्वानों ने जो अपने विचार प्रकट किए हैं, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानी। इसी प्रकार डॉक्टर बच्चन सिंह ने किशोरीलाल गोस्वामी की जो प्रणय को हिंदी की पहली कहानी माना है। देवी प्रसाद वर्मा ने माधव प्रसाद सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना है और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष के समय को हिंदी की पहली कहानी माना है। विद्वानों ने इंदुमती को शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाया अनुवाद कहकर या उसका अनुवाद कहकर उसे मौलिक कहानी के दायरे से बाहर कर दिया। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, इंदुमती किसी भी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यह मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। राजेंद्र बाला घोष ने बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका माना है और उनकी कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रमुख या पहली कहानी मानी है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रमुख कहानियाँ, इंदुमती जो 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिसके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। प्लेग की चुड़ैल 1902 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, लेखक है लाला भगवान दीन। 11 वर्ष का समय, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1903 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1 के 2 1906 में लाला पार्वती नंदन। दुलाई वाली 1907 में बंग महिला, जिसका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। राखी बंद भाई 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, मृदनलाल वर्मा इसके लेखक है। रक्षाबंधन शायद 1912 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की है। शोध 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, लेखक प्रेमचंद। पंच परमेश्वर 1916 में और लेखक प्रेमचंद। अब हम अध्ययन करेंगे कहानी के प्रमुख तत्व की। एक श्रेष्ठ और सफल कहानी के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है उसके बारे में बताएंगे। एक श्रेष्ठ और सफल कहानी के लिए 8 प्रमुख तत्व अपेक्षित है या आवश्यकता होती है, जिसमें प्रमुख है शीर्षक, कथावस्तु,
चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा, शैली, वातावरण और उद्देश्य। तो सबसे पहला जो तत्व है वो है शीर्षक। ये कहानी का न केवल प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण उपकरण अपितु कहानी का दर्पण भी है। कहानी अच्छी है तो वह बुरी है, इसका बहुत कुछ अंकन शीर्षक पर निर्भर करता है। भाव अथवा अर्थ सूचकता के आधार पर शीर्षक के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे स्थान सूचक। यदि स्थान सूचक उदाहरण ईदगाह प्रेमचंद की कहानी, घटना व्यापार सूचक पुरस्कार प्रसाद जी की कहानी, कौतूहलजनक उसने कहा था गुलेर जी की कहानी, व्यंग्यपूर्ण आदम की डायरी अगे की, और अर्थपूर्णता और विषयानुकूलता। कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व है कथा वस्तु। ये कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। कहानी के शरीर में कथानक हड्डियों के समान है। अतः कथानक या कथा वस्तु की रचना अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से कर्मिक विकास के रूप में होनी चाहिए। एक अच्छे कथानक के लिए 4 प्रमुख गुण अपेक्षित है: मौलिकता, संभाव्यता, सुगठितता एवं रोचकता। मौलिकता से यह तात्पर्य है नवीनता से। किसी भी अच्छे कथानक की 5 अवस्थाएं मानी गई है। पहली अवस्था आरंभ, दूसरी विकास, तीसरी मध्य, चौथी चरम सीमा और 5वां अंत। इन 5 अवस्थाओं से युक्त कहानी एक सफल कहानी मानी जाती है। हिंदी कहानी का जो तीसरा प्रमुख तत्व है वो है चरित्र चित्रण। कथा वस्तु के बाद चरित्र चित्रण कहानी का अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तत्व है। वस्तुतः पात्र कहानी के सजीव संचालक होते हैं। पात्रों के माध्यम से एक और कथानक का आरंभ, विकास और अंत होता है, तो दूसरी ओर हम कहानी में इसमें आत्मीयता प्राप्त करते हैं। जहाँ तक पात्रों के चयन का संबंध है, वे सर्वथा सजीव और स्वाभाविक होने चाहिए तथा पात्रों की अवतारणा कल्पना के धरातल से न होकर कहानीकार की आत्मानुभूति के धरातल से होनी चाहिए। कहानी में पात्रों की भूमिका के आधार पर उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: मुख्य पात्र, सहायक पात्र और खल। इस तरह की वर्गीकरण से कहानी के नायक तथा उसके सहयोगी या विरोधी पात्रों का चरित्रांकन किया जाता है। पात्रों के स्वभाव, उनके व्यक्तित्व तथा उनकी चिंतन प्रणाली के आधार पर कई विभाग किए जा सकते हैं, जैसे आदर्शवादी, यथार्थवादी, व्यक्तिवादी, मनोवैज्ञानिक, प्रतीकात्मक, ऐतिहासिक, पौराणिक आदि। हिंदी कहानी का जो चौथा प्रमुख तत्व है वो है कथोपकथन या संवाद योजना। कथोपकथन कहानी का महत्वपूर्ण अंग है। यदि किसी कहानी में संवाद न होकर केवल वर्णन ही होंगे तो उस कहानी के पात्र अव्यक्त रह जाएंगे तथा प्रभावशीलता एवं संवेदनशीलता नष्ट हो जाएगी। परंतु यदि केवल संवाद ही होंगे तो वह कहानी न रहकर एकांकी नाटक बन जाएगी। अंततः कहानी में संवाद वर्णन में उचित समन्वय होना चाहिए। कहानी में कथोपकथन का कार्य कथा को गति प्रदान करना तथा पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करना, भाषा शैली का निर्माण करना तथा कथा को रस की स्थिति तक पहुंचाना। सफल कथोपकथन वे कहे जाएंगे जो स्वाभाविक एवं परिस्थिति के अनुकूल हो, जिसमें जिज्ञासा एवं कुतूहलता उत्पन्न करने की क्षमता हो। संक्षिप्तता एवं ध्वन्यात्मकता भी कथोपकथन के गुण है। हिंदी कहानी का जो 5वां प्रमुख तत्व है वह है भाषा। भाषा कहानी का 5वां मूल तत्व है। भाषा वस्तुतः भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। अतः भाषा के लिए आवश्यक है कि वह सहज, सरल एवं बोधगम्य हो। कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि उसमें मूल संवेदना को व्यक्त करने की पूरी क्षमता हो। वह ओज एवं माधुर्य गुणों से युक्त तथा विषयानुकूल हो। सबल भाषा के गुणों में प्रभावात्मकता, अलंकारिकता, चित्रात्मकता, प्रतीकात्मकता आदि गुण प्रमुख माने जाते हैं। शैली हिंदी कहानी का जो छठा तत्व है या 6 नंबर तत्व है वो शैली। बाबू गुलाब राय के शब्दों में शैली का संबंध कहानी के किसी एक तत्व से नहीं वरन सब तत्वों से है तथा उसकी अच्छाई एवं बुराई का प्रभाव संपूर्ण कहानी पर पड़ता है। कला की प्रेषणीयता प्रमुख रूप से शैली पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में कहानी लिखने की प्रमुख शैलियाँ निम्नलिखित है: ऐतिहासिक शैली, आत्मकथात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली, नाट्य शैली, संवादात्मक शैली, स्वपन शैली, रिपोर्टाज शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली। एक सफल शैली के लिए गुण अपेक्षित माने गए हैं। इसके लिए अलंकारिकता, प्रवात्मकता, रोचकता, व्यंग्यात्मकता, भावात्मकता तथा प्रतीकात्मकता आवश्यक है। अगला प्रमुख तत्व है वातावरण।
कहानी कला का मेरुदंड है। वास्तविक जीवन, वह वास्तविक जीवन देश काल जीवन की विभिन्न शत अशत प्रवृत्तियाँ और परिस्थितियों से निर्मित होता है। इन तत्वों को एक साथ एक स्थान पर चित्रित करना कहानी में वातावरण उपस्थिति करना है। वातावरण भौतिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का हो सकता है। वातावरण कहानी को यथार्थ बनाने में सहायक होता है। अंततः कहानी जिस स्थान अथवा समय से संबंधित रहे उसका यथार्थ चित्रण उसमें होना चाहिए। उद्देश्य, ये कहानी का अंतिम तत्व है। कोई भी रचना लिखी जाती है उसका कोई उद्देश्य अवश्य होता है। वह उद्देश्य पाठकों के मनोरंजन से लेकर गंभीर समस्या का निरूपण तक हो सकता है। कहानीकार अपनी कहानियों के उद्देश्य अपनी विचारधारा के अनुसार रखते हैं। कहानी में उद्देश्यों की संख्या सीमित नहीं होती है, परंतु प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है: मनोरंजन, उपदेशात्मक, हास्योत्पादक, आदर्श स्थापना, यथार्थ चेतन, सुधार भावना, समस्या चेतन, मनोवैज्ञानिक आदि। धन्यवाद।